ये है विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हम इसके ज़रिए से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं और ये एक एडिटर है। इसमें हम कुछ भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। लेकिन इस उसके लिए मतलब जो लैंग्वेज हम चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने पाइथन चूज़ किया तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हमें अलग से इंस्टॉल करना है। अगर हम सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो सी का जो कंपाइलर है वो अलग से इंस्टॉल करना है। वो हमें कहाँ देखना है, देखिए यहाँ पे हम एक्सटेंशंस में जाएंगे, ये वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें पता चलेगा कौन कौन सा एक्सटेंशन हमने इसमें इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे हमने पाइथन जो है, पाइथन हमारा इंस्टॉल्ड है, तो इसका मतलब हम पाइथन लैंग्वेज इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। तो अभी मैं अगर कोई नया फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस हैं, या कोई फ़ाइल कोई फ़ोल्डर है मेरे पास, अभी न्यू फ़ोल्डर एक इसमें है, ये देख लीजिए न्यू फ़ोल्डर। इसमें मैं एक फ़ाइल ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं न्यू फ़ाइल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे पहले कहेगा कि इसका नाम दो। हम इसमें लिखेंगे, कोई नाम देंगे, जैसे वेरिएबल, फिर एक्सटेंशन .py, वेरिएबल .py एंटर करेंगे तो ये देख लीजिए एक नई फाइल बनी वेरिएबल py के नाम से। पाइथन पाइथन फाइल का एक्सटेंशन py होता है, तो इससे पता चलता है कि ये एक पाइथन फाइल है। और आप देख लीजिए इसका लॉगो भी उसी तरीके से चेंज हो गया, पाइथन का लॉगो इसके सामने आ गया। अब मैं एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। तो हमने बेयरबोन में पढ़ा कि हम कैसे कमेंट लिखते हैं। तो कमेंट के लिए हम पहले हैशटैग, फिर लिखूँगा मैं माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे वेरिएबल्स पे काम करना है। तो मैं लिखूँगा, मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x वेरिएबल है, x इज़ इक्वल टू 5, तो इसमें इंटीजर वैल्यू चला गया। फिर मैं प्रिंट फंक्शन से उस x को प्रिंट करूँगा। उसके बाद चलिए इसी x में हम कोई स्ट्रिंग डालते हैं, एप्पल। तो उसके बाद इसी को प्रिंट x, उसके बाद इस x में कोई फ्लोट वैल्यू या रियल नंबर कोई ऐड करेंगे, जैसे 35.67 डर। फिर इसका भी हम लिखेंगे प्रिंट उस x को प्रिंट करो। तो इस तरीके से ये हमारा वेरिएबल का प्रोग्राम। इसमें असल में हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है, उसी वेरिएबल में अलग अलग डेटा वैल्यूज़ सेट किए हैं। पहले हमने x में 5 यानी इंटीजर वैल्यू पुट किया, फिर उसके बाद उस x को प्रिंट किया, ठीक। उसके बाद हमने उस x में एप्पल एक स्ट्रिंग है उसको स्टोर किया, फिर उसके बाद प्रिंट एक्स लिखा, यानी फिर अब ये इस एक्स को डिस्प्ले कराएगा। फिर उसके बाद एक्स में हमने एक फ्लोट या रियल नंबर 35.67 स्टोर किया। तो उसके बाद फिर हमने प्रिंट किया। अब इसको रन करेंगे, रन विदाउट डिबगिंग। तो ये देख लीजिए हमारा रिजल्ट सामने है, ये हमारा रिजल्ट है। पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद एप्पल प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 35.67 प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि हमें यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है, और उसमें जब वैल्यू देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिक्लेयर हो जाता है। हमें इसमें वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं लिखना है। जो इस वेरिएबल में डेटा है, अगर हमें उसको प्रोसेस करना है तो एट दैट टाइम हमें सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखना है, तो डेटा ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। जैसे एक्स में 5 है, हमें 5 को प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट 5 नहीं, प्रिंट एक्स लिखना है, क्योंकि एक्स जो है वो वेरिएबल है, वो एक वेरिएबल नेम है उस डेटा का जो इसमें है। तो 5 प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन नाम इस्तेमाल कर रहा है एक्स। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू एप्पल हमने लिखा, तो एप्पल जो है ये डेटा है, एक्स क्या है, ये एक वेरिएबल है। तो हमें जब डेटा इस्तेमाल करना है तो हमें एट द टाइम डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें उस वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। तो दैट्स वाई हम लिखते हैं प्रिंट एक्स, तो प्रिंट एक्स की जगह डिस्प्ले हो जाएगा एप्पल। ये था वेरिएबल का थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट। हमने सीखा कि प्रैक्टिकली हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं वेरिएबल्स को इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।